सभी को मेरा ग्रेट नीसा नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मिस्टर ब्रह्मम का, ब्रेनफीड का, जिन्होंने आज एक कॉन्फ्रेंस जो मैनेज की एजुकेटर्स की। ये बहुत कोविड के बाद इस तरह के आयोजनों का बहुत ही एक महत्व है, बहुत ही ज़रूरी थे। और ब्रेनफीड इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस अक्सर करता रहता है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में अच्छे एजुकेटर्स को बुलाया और मुझे भी यहाँ पर कुछ देर बोलने का मौका दिया। मेरे से पहले मैं जब सुन रहा था तो पांडे जी एक बहुत अच्छी बात कह के गए। और अच्छी क्या, उन्होंने कहा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि 2022 चल रहा है, यानी 25 सालों के बाद एक टारगेट प्रधानमंत्री जी का है कि जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको लेकर भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना। नीसा एक ऐसा संगठन है जो बजट प्राइवेट स्कूल्स का संगठन है, जो एडवोकेसी पे काम करता है, क्वालिटी एजुकेशन पे काम करता है। अपने आप में एक यूनिकनेस है नीसा की, क्योंकि ज़्यादातर जो संगठन है वो सिर्फ एडवोकेसी पे काम करते हैं। स्कूल्स की प्रॉब्लम आई, उस पर काम किया, लेकिन नीसा का जो काम है कि किस प्रकार से जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको पूरा किया जा सके और देश को एक संपन्न और समृद्ध शिक्षित भारत बनाया जा सके। बहुत पहले भारत के बारे में बहुत सारी बातें आई। विवेकानंद जी ने अपने समय में कहा था कि भारत जाग रहा है। फिर हमारे राष्ट्रपति महोदय आए, बहुत ही अच्छे राष्ट्रपति महोदय अब्दुल कलाम जी, एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा कि 2020 का भारत बनाना है। तो शायद उनकी कल्पना ये थी कि 2020 में एनईपी आएगी और उसकी एक सॉलिड नींव रखी जाएगी, जिसकी कल्पना उस एनईपी में भी की गई कि तक्षशिला और नालंदा की बात की गई कि हमें उस स्टेज तक पहुंचना है जब हमें विश्व गुरु कहा जाता था। भारत गुरुओं का देश है, गुरु के लिए यहाँ पर एक विशेष सम्मान है। अब उस स्टेज तक कैसे पहुंचना है, एनईपी बन गई। इससे पहले भी नीतियां आई। ये नहीं थी कि पहले भारत में नीतियां नहीं थी, लेकिन एक सही एक्शन की और एक सही लीडर की जरूरत थी। तो आज हमारे पास देश में एक बहुत सक्षम लीडर है, नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ये सपना सोचा है और उस सपने को साकार करने की वो क्षमता भी रखते हैं। और हमारे पास एक इतनी बड़ी फोर्स है टीचर्स की। हिंदुस्तान में अगर मैंने बहुत सारे देशों का भी भ्रमण किया, वर्कशॉप्स में भी गया हूं, तो मैंने देखा हिंदुस्तान का टीचर बहुत सशक्त है, बहुत पावरफुल है। अब दिक्कत कहां है कि जिस भारत की कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि यहां तक पहुंचना है, वो है उसकी इंप्लीमेंटेशन। पॉलिसी पहले भी अच्छी थी, लेकिन वो इंप्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाती थी। तो अब उस काम में नीसा एक महत्वपूर्ण रोल में मैदान में उतरी है। जैसे हमारी संस्कृति में अब इसमें क्या कहा जाता है कि निंदक नेड़े लाखिए आंगन कुटी समाए। तो नीसा एक ऐसा पॉजिटिव निंदक भी आप कह सकते हैं कि जहां पर कमी है उसको बोलने का रोल भी नीसा करेगा और उसको सही इंप्लीमेंट करने में योगदान देने का काम भी जो है नीसा करेगा। नीसा ने इस पे अपना जो नीसा का आप चार्टर ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तो हर पहलू को एजुकेशन पॉलिसी बनते हुए भी उठाया था। कारण क्या है, नीतियों में बात की जाती है बहुत अच्छी की ये चाइल्ड सेंट्रिक पॉलिसी कि देश के हर बच्चे को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन वो लाभ पहुंच नहीं पाता इम्प्लीमेंटेशन में, जिसके लिए नीसा बहुत मेहनत से काम कर रहा है।
अब वो कैसे पहुंचेगा, बार बार हर प्लेटफॉर्म पे हम इस बात को उठाते हैं। हम शिक्षक की बात करते हैं, हमारा नारा है शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान। शिक्षा का मतलब कि देश के अंतिम बच्चे को समानता की शिक्षा कैसे मिलेगी, चॉइस की शिक्षा कैसे मिलेगी, अपने मनपसंद की शिक्षा में कैसे मिलेगी, अपने मनपसंद का स्कूल कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। जब तक वो नहीं मिलेगा तो ये एनईपी जो है इसको कामयाब करने में दिक्कत आएगी, जिसकी बार बार बात जो है वो नीसा उठाता है। और वो किस प्रकार मिल सकता है, उसकी हमने सलाह जो है वो गवर्नमेंट को भी दी है, और जो हमें पता लगा है कि नीति आयोग से भी ये बातें आगे तक पहुंची है। तो इसमें हमारा एक ही मंत्र है और एक ही सुझाव है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन एजुकेशन। आज जो गवर्नमेंट की हमारी नीतियां हैं वो गवर्नमेंट गाइडेड है, गवर्नमेंट फंडेड नहीं। देश का जो गरीब बच्चा है उसके लिए चॉइस नहीं है, पसंद का स्कूल नहीं, उसको गवर्नमेंट स्कूल ही चुनना पड़ता है। और एक आप बात बड़ी सोच के देखिएगा, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, आप सभी लोग ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स पे बैठे हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स पे जो एजुकेशन दी जाती है 1/6 कॉस्ट जो गवर्नमेंट पे कॉस्ट खर्च होती है, अपना ही फंड, अपना ही पैसा है। गवर्नमेंट स्कूल में भी पैसा देती है पब्लिक, वहां इनडायरेक्ट देती है, और गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में डायरेक्ट देती है। तो मिस यूज ऑफ जो फंड हो रहा है, नीसा इसके लिए लगातार आवाज उठा रही है कि अगर एनईपी को कामयाब करना है, एनईपी का मकसद क्या है कि देश के अंतिम बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलना, ना कि सिर्फ एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार नहीं। शिक्षा तो अक्षर ज्ञान को भी शिक्षा कहेंगे, लेकिन वो शिक्षा, वो क्वालिटी एजुकेशन जो उसकी जिंदगी को बदल सके और जिससे वो देश की दिशा और दिशा बदल सके, वो कब मिलेगी, जब उसको अपनी पसंद का स्कूल मिलेगा। तो हम इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात जो है लगातार कह रहे हैं कि सरकार ने 555 स्कूलों में डीबीटी दी। आपने देखा मोदी जी ने जर्मनी में जाकर भी डीबीटी और एनईपी की बात की। तो जब सभी पॉलिसीज पे डीबीटी कर उसकी लीकेजेस, उसमें जो लॉसेस थे उसको दूर किया जा सकता है, तो एजुकेशन में जो लीकेज है, जो लॉस है, मनपसंद का स्कूल जो बच्चों को नहीं मिल रहा, वो सिर्फ डीबीटी से ही मिल सकता है। जब डीबीटी होगी तो हमारी मांग है कि अगर आज दिल्ली सरकार जो है उसने ये डिक्लेयर किया कि 80,000 के करीब एक बच्चे पे सरकारी स्कूल में खर्च होता है, हम तो कहते हैं सिर्फ 60,000 आप दे दो एक बच्चे को, तो देश के 97% से ज्यादा प्राइवेट स्कूल की चॉइस उसके हाथ में आ जाएगी, और वो अपनी मनपसंद का स्कूल जब चुनेगा तो अपने आप स्कूलों की क्वालिटी इंप्रूव होने लग जाएगी। क्योंकि दूसरा फैक्टर है अकाउंटेबिलिटी। स्कूल को अकाउंटेबल कैसे ठहरा सकते हो? क्या गवर्नमेंट स्कूल को पेरेंट अकाउंटेबल ठहरा सकता है जब वो पैसा ही नहीं दे रहा? जब वो पैसा देगा तो अकाउंटेबल ठहरा पाएगा। इसलिए जब उसके पास डीबीटी होगी तो वो तभी अकाउंटेबल ठहरा पाएगा। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं कि घर पे एक मेड है, उसको अगर पैसा मदर इन लॉ देती है और काम के लिए डॉटर इन लॉ कहती है, तो वो किसके प्रति किसका कहना मानेगी और किसके प्रति अकाउंटेबल होगी? जो उसको पैसा देता है। तो जो गवर्नमेंट स्कूल में पैसा कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है, टीचर को सैलरी भी दे रही है, तो टीचर किसके प्रति अकाउंटेबल है? गवर्नमेंट के प्रति, ना के पेरेंट के प्रति। और प्राइवेट स्कूल में जब वो डायरेक्ट पैसा देता है तो अकाउंटेबल किसके प्रति है? पेरेंट्स के प्रति और बच्चे के प्रति। इसलिए डीबीटी ही एक ऐसा माध्यम है जो इस एनईपी को कामयाब कर सकता है। दूसरा हमारा एक और नारा है, जब सबकी सेफ्टी की बात है, फायर सेफ्टी की बात है, बिल्डिंग सेफ्टी की बात है, तो स्कूल सेफ्टी की बात क्यों नहीं? आज हॉस्पिटल सेफ है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग सेफ है। आप गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे कुछ करके दिखाइए, सेक्शन लगे हुए, आप उसके ना नजदीक जा सकते हैं ना उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन स्कूल की बिल्डिंग को आप नुकसान पहुंचा दें तो कोई आपके लिए एक्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है आपकी सुरक्षा के लिए, जिसके अंदर देश के बच्चों का भविष्य का निर्माण होना है। तो हमने ये भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि शिक्षा में अगर कुछ कमियां भी रह गई हैं तो उस पर भी चिंतन मंथन करना चाहिए। ये नहीं कि हम 10-15 साल के बाद फिर चिंतन मंथन करें कि कहाँ कमियां रह गई, जिससे जो 70 साल हुआ फिर वो रिपीट हो जाए। तो इस सारे रोल में नीसा बहुत स्ट्रांगली बच्चे के साथ खड़ा है,
टीचर के साथ खड़ा है, एजुकेशन के साथ खड़ा है। और जब डीबीटी आएगा एक और बड़ा, जो हम यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे, अगर आप टीचर सैलरी की मैं बात कहूँ, प्राइवेट स्कूल 4 लाख के करीब डाटा है कि 4 लाख के करीब प्राइवेट स्कूल है, जबकि 5 लाख के करीब है। अगर एवरेज सैलरी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, शायद 4 से 5 हजार रुपए टीचर सैलरी। उसका कारण क्या है? 70% प्राइवेट स्कूल जो है 1,000 रुपए से कम फीस लेते हैं, ये डाटा है। और 1,000 में से 20% उनके बैड डेट्स पे चले जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई कानून नहीं बनाया कि अगर आपकी कोई स्कूल की फीस ना दे तो आप अपनी रिकवरी कर सके। अभी इलेक्शंस में क्या हुआ कि अगर किसी ने बिजली का बिल नहीं दिया तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। देखिए, अब स्कूल की कोई फीस ना दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से क्या एनईपी कामयाब हो जाएगी? तो ये स्कूल की फीस को भी इंश्योर करना होगा, स्कूल की फीस इंश्योर हो। और जब डीबीटी होगी तो आप मान के चलिए कि जहां पर 800 रुपए फीस आ रही है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि आप पे कमीशन दें टीचर्स को, क्या वो स्कूल पे कमीशन दे सकता है या अच्छी सैलरी दे सकता है? 10 बच्चों से ज्यादा की फीस को कभी भी कोई स्कूल टीचर सैलरी में नहीं दे सकता। ये पूरा रिसर्च डाटा है मेरे पास। तो वो कब दे पाएगा? जब स्कूल में एक मिनिमम फीस सरकार फिक्स करेगी कि एनईपी को कामयाब करना है तो देश की ये मिनिमम फीस होगी, मैक्सिमम नहीं। ये मैक्सिमम फीस फिक्स कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मिनिमम फीस फिक्स कीजिए कि मिनिमम 3,000 फीस होगी और 30,000 मिनिमम टीचर सैलरी होगी। 30,000 टीचर को भी मिनिमम मिलेगा, जो आज 4 से 5,000 मिल रहा है। ऑटोमेटिक क्वालिटी टीचर स्कूल्स में आएंगे, स्कूल्स अकाउंटेबल होंगे, पेरेंट्स उनके अगर कोई स्कूल अच्छा नहीं एजुकेशन देगा उसको पनिश करके स्कूल को चेंज कर देगा, तभी इस एनईपी को कामयाब किया जा सकता है। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि इस एनईपी को कामयाब करने के लिए और देश के बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दिलाने के लिए, उस टीचर को सम्मान वापस दिलाने के लिए, जिसका एनईपी में कहा गया कि तक्षशिला, नालंदा, रामराज की बात की गई है, जिसमें टीचर का एक रिस्पेक्ट था, सम्मान था, उसको वापस दिलाने के लिए हमें जो है मोदी जी के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर चुप नहीं रहना है, सही स्पिरिट में इसको कामयाब करवाना है, लागू करवाना है। अगर चूक की तो हमारे देश के एक एक बच्चे का नुकसान होगा और हम इसी प्रकार फिर 70 साल के बाद यही चिंतन मंथन कर रहे होंगे कि इससे तो कुछ मिला ही नहीं। जबकि कसूरवार कौन होंगे? कसूरवार हम ही होंगे, हम शिक्षक ही होंगे, हम स्कूल संचालक ही होंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी भी हमारी ही है। जब हमने स्कूल खोले हैं, शिक्षा का क्षेत्र चुना है, तो ईमानदारी से इस पे काम हो, ये जिम्मेदारी भी हमारी है। तो इसी में मैं और ज्यादा ना बोलता हुआ आप सबसे सहयोग की अपील करूंगा कि नीसा के इस विचार को आप सहयोग करें, ताकि हम सही स्पिरिट में इस एजुकेशन पॉलिसी को कामयाब करवाकर देश के एक एक बच्चे को उसकी क्वालिटी एजुकेशन का हक दिला सके। जय हिंद, जय भारत।